जी जी, 2 मिनिस्टर बैठे, आपका भाई बैठो। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू फैसल, थैंक यू। मिनिस्टर साहब इधर ही थी, सुन रही थी सारी बातें, फिक्र ना करें जी। सर पहले मैंने जो आपसे 5 मिनट एक मांगे थे, जी जी भी, वो बेशक वो मुझे 4.5 मिनट दे दें। 4.5 मिनट बोलें सर प्लीज, वो उसको पहले ताकि सुन लें। मैं भी सुकून का सांस लूं उसके और तुम बाद- खुद भी लो जी उसके प्लीज। बाद फिर मैं इकोनॉमी पे बात करूंगा। जी जी सर, ये डिस्पैरिटी जो एक सूबे के हकूक की बात जो वो यहाँ उठाई गई थी, वो उन हकूक की बात की गई थी जो छोटे सूबों के मुतल्लिक थी। इसके मुतल्लिक मैंने एक मोशन 2020 में जुलाई में मूव किया था, उसको आपने रेफ़र कर दिया था कमेटी को। कमेटी में 2 मीटिंग्स उसके ऊपर हुई थी, अक्टूबर में और फरवरी में। उसके बाद उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी थी, ये कहा था कि इसको जो है बैंक वाले नहीं मान रहे, और बैंक वाले कह रहे हैं कि स्टेट बैंक से आप हमको ये नहीं करा सकते कि हम छोटे सूबों को इस तरीके से लोन दें। बात ये थी कि मोशन ये था कि आज से 25-30 साल पहले खैबर पख्तूनख्वा को तकरीबन 10% टोटल लोन पोर्टफोलियो था प्राइवेट बैंक्स का। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो कम होते होते, मैं जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में था स्टेट बैंक में, उस वक़्त ये कम हो के तकरीबन 5.5% पे आ गया था। आज से 3.5-4 साल पहले जब इंक्वायर किया गया तो ये तकरीबन 2.5% पे आ गया था। आज उसकी पोजीशन ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में टोटल लोन पोर्टफोलियो जो बैंक का प्राइवेट सेक्टर को दिया गया है, उसका सिर्फ 0.98% खैबर पख्तूनख्वा के पास है और 0.38% बलूचिस्तान के पास है। इसके लिए मुख्तलिफ़ जगह पे आवाज़ उठाई गई, यहाँ पे एक रेजोल्यूशन भी यूनानिमस पास हुआ। कल मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि हालांकि जो पिछली मीटिंग थी, लास्ट मीटिंग, जिसमें ये कहा गया था कि इसके ऊपर लेजिस्लेशन लाई जाए, और उसमें स्टेट बैंक के गवर्नर भी मौजूद थे, उसमें हमारे मिनिस्टर साहिबान भी मौजूद थे, उसमें तमाम पार्टी के जो अहदेदारान हैं वो भी मौजूद थे, और उसको जो है जो मेरा बिल था उसको अमेंडमेंट भी की गई, उसको एक नरम किया गया, क्योंकि मैंने कहा था कि जितना हमारा डिपॉजिट्स है उसके मुताबिक जो है लोन दिया जाए, जबकि उसको अमेंड करा के ये कहा गया कि चूँकि बैंक्स ने कुछ डिपॉजिट रखने होते हैं इसलिए जो है उसको 60% कर दिया जाए। वो अमेंडमेंट भी मान ली गई। उसके बावजूद आज आके जो यहाँ पे बात हुई उसमें मेरा दिल इसलिए नाराज़ हुआ, इसलिए कहा कि हम फिर यहाँ बैठे किस लिए हैं। ये हाउस ऑफ फेडरेशन है, यहाँ पे अगर आप बात करते हैं कि ये मनी बिल है, आया ये मनी बिल है? हम जो बजट होता है, बजट को यहाँ पे डिस्कस करते हैं, हम यहाँ रिकमेंडेशन देते हैं, वो रिकमेंडेशन यहाँ से जाती हैं नेशनल असम्बली को, हालांकि नेशनल असम्बली की जो कमेटी है उसको पढ़ती भी नहीं है, और हम यहाँ पे 4-4 दिन बैठ के रिकमेंडेशन देते हैं। एक तो मुझे इस बात की समझ नहीं आई कि रिकमेंडेशन हम देते हैं और वो वहाँ पढ़ते नहीं हैं। दूसरी तरफ ये इसको क्यों कहा जा रहा है कि ये मनी बिल है? स्टेट बैंक के लॉज हमने यहाँ कभी नहीं पढ़े, हमने यहाँ पे स्टेट बैंक के लॉज को अमेंडमेंट नहीं की। ये आया स्टेट बैंक के मुतालिक जो बात यहाँ की जा रही है वो मनी बिल है। मैं यहाँ पे अपने तमाम जो हमारे भाई हैं, कामरान साहब हैं, बजिंजो साहब यहाँ बैठे हैं, और मेरे जो यहाँ पे ये तंगी साहब यहाँ तशरीफ़ फरमाए, इन सब से दिलावर साहब यहाँ तशरीफ़ फरमाए, सबसे मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि ये जो डिस्पैरिटीज़ होती हैं, इन डिस्पैरिटीज़ से अल्लाह मुझे माफ़ करे, अल्लाह मेरे मुंह पे खाक डाले कि मैं ये बात सोचूं भी, लेकिन बात ये इसी तरीके से फिर ये बांग्लादेश बनते हैं। आप किस तरह से एक्सपेक्ट करते हैं एक सूबे को कि जहाँ पे 0.38% बलूचिस्तान में और 0.98% जो है खैबर पख्तूनख्वा में लोन दिया जाए? वो क्यों नहीं दिया जा रहा? वहाँ पे डिफ़ॉल्टर्स नहीं है मौजूद,
वहाँ पे और कोई ख़राबी नहीं है, उसमें सिर्फ ख़राबी यही है, उसमें सिर्फ ख़राबी यही है कि उसने वॉर अगेंस्ट टेरर में पाकिस्तान का साथ दिया। इन दोनों सूबों ने वॉर अगेंस्ट टेरर में पाकिस्तान की शील्ड की तरह वो खड़े हुए और उन्होंने खड़े होकर वहाँ कुर्बानी दी, बाकी पाकिस्तान ने भी दी, लेकिन इन दोनों सूबों का हुलिया बिगड़ गया। वहाँ का बिल्कुल जो फैब्रिक है वो चेंज हो गया। वहाँ पे जो कत्लो गरत हुई, वहाँ पे जिस तरीके से इकॉनमी डिस्ट्रॉय हुई, वहाँ पे जिस तरीके से जो है वहाँ पे स्कूल बंद हुए, वहाँ पे जिस तरीके से डिस्पैरिटीज़ हुई, इंडस्ट्री बंद हो गई, कॉमर्स बंद हो गई, उसका बजाय ये कि ये सिला दिया जाए, ये सिला दिया जाए कि उन सूबों को ज़्यादा मराद दी जाए, उनको मराद दी जाए ताकि वो जो है बाकी सूबों के बराबर आ जाएं। और यहाँ ये बात जब की जाती है उसके ऊपर ये कहा जाता है कि ये मनी बिल है और मनी बिल नहीं है। बात यह है कि जी मेरा ये टाइम जो आपसे मांगा था मैंने पूरा हो गया है, इसलिए ज़्यादा इस पर गुफ्तगू नहीं करता। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि सर इस पर आप एक रूलिंग दें, सर आप इस पर एक काइंडली रूलिंग दें। ये हाउस ऑफ फेडरेशन है, यहाँ पे तभी जो है इसको हाउस ऑफ फेडरेशन कहा जाता है कि इसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन है। आपकी नेशनल असेंबली में वहाँ पे पूरी इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, सूबे के मुताबिक है। तो वहाँ पे अगर बड़े सूबे वाले इस जाति को करना चाहते हैं तो हमें कम से कम यहाँ पे वरना हमें यहाँ बैठने का कोई हक नहीं है। हम यहाँ पे एक बैठे जो हुए हैं, हम एक हुकूमत के ऊपर अपने सब्जेक्ट बोझ है, इसलिए आपसे एक रूलिंग सर आप सब्जेक्ट पे आए, मैं इस पे डिस्कशन कल से कर रहा हूँ, मैं मैडम से बाद में भी कर लूंगा। बड़ी मेहरबानी जी, आपके शुक्रिया। सर इनकी अब स्पीच है सर बाद में सर स्पीच सर इन्होंने अपनी स्पीच करनी है सर मोहसिन साहब खड़े हैं सर प्लीज, सर मोहसिन के बाद आपको जी सर मोहसिन साहब। सर मैं बात शुरू करता हूँ इकॉनमी के ऊपर जो आज का सब्जेक्ट मैटर है। मुझे मालूम नहीं कि मैं कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ पे ख़त्म करूँ, बातें ज़्यादा हैं और टाइम कम है। बात यह है कि यहाँ पे वैसे सुनने वाले जो हैं वो कम बैठे हैं, क्योंकि उनको भी मालूम है कि इकॉनमी का क्या हशर हमने कर लिया है, इसलिए जो है सुनने के लिए भी एक दिल चाहिए है और उसके लिए भी एक वो जो है ना करेज चाहिए है, जो कि मैं समझता हूँ हमारे जो इस वक्त ट्रेजरी के लोगों में शायद कम है। इसलिए आप देखते हैं कि 4 आदमी बैठे हैं, बाकी नहीं है। बहरहाल मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज तो इनके मुताबिक बहुत अहल लोग, बहुत समझदार लोग, इकॉनमी को समझने वाले लोग और उस पर अबूर रखने वाले लोग यहाँ बैठे हैं। हम 40-45 साल से जो इस मुल्क का हशर देख रहे हैं, वैसे तो इन्हीं पार्टीज़ की बदौलत है जो हम आज यहाँ पहुँचे हैं। हमें तो कहा गया था कि पाकिस्तान को एशियन टाइगर बना दिया जाएगा। एशियन टाइगर तो छोड़, हम एशियन बिल्ली भी नहीं बन सके। आज जो है हमारे मुकाबले में जो लोग हैं, हमारे मुकाबले में जो ममालिक थे, जब हमने एशियन टाइगर का नारा लगाया था, वियतनाम की आप मिसाल ले लें, आप थाईलैंड की मिसाल आप ले लें, आप बांग्लादेश की मिसाल आप ले लें, आप कोरिया की मिसाल ले लें, आप मलेशिया की मिसाल ले लें। ये वो लोग थे जो कि उस वक़्त हमसे नीचे थे, हमारी इकॉनमी उनसे बेहतर जा रही थी, लेकिन 40-45 सालों में इन अहल लोगों ने, जो अपने आप को अहल कहते हैं, उन्होंने यहाँ तक पहुँचाया। बहरहाल आज मैं अगर बात करूँ तो मैं सिर्फ ये 5 महीने की बात करना चाहता हूँ कि एक तरफ ये 12 जमाती, अब तो बल्कि 13 जमाती अहल लोग एक तरफ बैठे हैं जो कि हमें ना अहल कहते थे। अब उन्होंने ऐसे रिकॉर्ड कायम किए हैं जिनका यहाँ जिक्र न किया जाए तो मैं समझता हूँ कि शायद वो बड़ी ज़्यादती हो जाएगी। उन्होंने ऐसे रिकॉर्ड कायम किए कि 25 किलोमीटर की हुकूमत में माशाल्लाह एक तरफ तो जहर खाने को पैसे नहीं हैं और एक तरफ 72 वज़रा इन्होंने रखी हुई, 72 वज़रा। अब गैर खाने को पैसे तो इसलिए नहीं है कि उनको खिलाएं या जहर के लिए पैसे दें, तो 72 तो जो है उनकी जो कर फर है, उनकी जो गाड़ियाँ हैं, उनकी जो लेन है, वो देन है। अभी तो जो कैबिनेट का जो है वहाँ पे बैठने की जगह नहीं है। मैं तो समझता हूँ कि अभी शायद आपको एक नया कैबिनेट का रूम बनाना पड़ेगा, क्योंकि 72 कहाँ से पूरे करेंगे आप वहाँ बैठने के लिए। हमने यहाँ पे जो इनकी बात है
मैं ये कहता हूँ कि अभी 72 तो एक तरफ है, उसके अलावा जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज हैं, उसके अलावा जो कमेटीज़ के जो चेयरमैन हैं, तो पीछे रह कौन गया? तो जितने के जितने हुकूमत में हैं वो तमाम के तमाम जो है मराहत याफ्ता है। दूसरी तरफ आप देखें कि 5 महीने में तकरीबन 70 रुपये डॉलर का जो है ये फ़र्क आया है। 70 रुपये तकरीबन 172 पे था, आज अगर 235 240 पे ये डॉलर आज खड़ा है। बिजली की कीमत जो थी नाअहल लोगों की हुकूमत में, जिनको ये नाअहल कहते थे, 18 रुपये थी, आज कितने पे चली गई है? 40 रुपये पे चली गई है। बहुत नाअहल लोग हैं, ये अहल लोग हैं, हम तो नाअहल थे। हमारे वक्त में जो गैस की कीमत थी वो 40% आप लोगों ने ज़्यादा कर दी है। पेट्रोल इसी तरीके से जो 145 से 150 रुपये पे था, आज 240 रुपये पे चला गया है। आटा इसी तरीके से जो 55 रुपये किलो था, 110 रुपये में आया, अब वो अवेलेबल नहीं है। दूध 80 रुपये से 130 पे चला गया। इसी तरीके से जो आप देखें तमाम जो अशिया खाने पीने की हैं, जिनके ऊपर लोगों का रोज़ाना का गुजारा है, वो डबल से भी ज़्यादा हो गई हैं। अभी आप मिसाल लें, मार्कअप की जो इंटरेस्ट रेट है वो 9% से जो है अभी 15% पे चला गया है। आप जो डिपॉजिट्स थे हमारे 16 बिलियन पे छोड़ के गए थे नाअहल, अल्लाह माफ़ करे, नाअहल हुकूमत जो है यहाँ पे तरीन साहब तशरीफ़ फरमा है, वो 8 बिलियन पे आ गया है। जीडीपी जो थी वो 6% पे चल रही थी नाअहल हुकूमत में, आज वो 2% कहा जा रहा है, जो कि फिर मैं कहता हूँ कि 2% नहीं आएगी। इन्फ्लेशन जो थी वो 12% पे थी, आज रिकॉर्ड जो है वो अगर मंथ ऑन मंथ ले तो 28%, वरना अगर एग्रीगेट आप ले तो 40% की इन्फ्लेशन 5.5 माह में आई है, जो कि पिछले 40 साल में सबसे ज़्यादा है। 40 साल की इन्फ्लेशन एक तरफ और ये 5.5 माह की इन्फ्लेशन एक तरफ। अभी तो आपने 1.17 बिलियन का सिर्फ लोन आपके पास आया है। आपको मालूम है सर कि 5 बिलियन जो है डॉलर, वो तो हमारा हर महीने का जो है ये करंट अकाउंट का डेफिसिट आ रहा है। इसी तरीके से तकरीबन 1 से 1.5 बिलियन हमारा बजट का डेफिसिट महीने का आ रहा है। ये आज के हालात है, तो आप कहाँ पे जाके इसको पूरा करेंगे? आपको मालूम है जी चेयरमैन साहब, इन चीज़ों का अगर तफसील में बयान करने लग जाऊं तो मेरा ख्याल है अगला 1 घंटा गुजर जाएगा। ये इनकी जो तफसील है वो खत्म करने का शुक्रिया सर। नहीं सर, 5 मिनट मेरे अलहदा थे, ये 15 मिनट अलहदा मुझे दे दें। नहीं सर, 15 नहीं 10 मिनट सर हो गया सर। अभी सर थैंक यू। 6.6 ट्रिलियन रुपए सिर्फ डॉलर की वजह से, जो कि 100 बिलियन डॉलर बनता है, ये एक हमारा नुकसान आ गया। 160 टेक्सटाइल मिलें इस वक्त बंद हो चुकी हैं। हर टेक्सटाइल मिल में 1500 से 2000 आदमी काम करते हैं। ये 2.5 से 3 लाख आदमी बेरोजगार हो चुके हैं। अभी आपको मैं समझता हूँ कि ये जो आपकी डेफिसिट है, इसको पूरा करने के लिए 30 बिलियन डॉलर की ज़रूरत है। मैं कहता हूँ कि आज अगर एक ख़ानदान सिर्फ और सिर्फ 40 रुपए की रोटी ले और 5 अफराद हों और वो सिर्फ प्याज और टमाटर के साथ पूरा करे, 2 वक्त की रोटी अगर वो खाए, सिर्फ 2 वक्त की, और कोई बिजली का बिल न दे, कोई गैस का बिल न दे, कोई दवाई ना ले, कुछ भी ना ले, तो उसका बजट 20,000 रुपये में वहाँ पूरा हो जाता है। सर मैं सिर्फ ख़त्म कर जाता हूँ कि यहाँ पे इन्होंने एक अजीब कमाल की है कि चैप्टर 84, 85 पे इन्होंने मशीनरी को बैन कर दिया है।
स्वाति साहब आप तो मुझे डिस्टर्ब करें आज। 84, 85 में आपने मशीनरी को बैन लगा दिया है। $10,000 की अगर आप स्पेयर पार्ट मंगाना चाहते हैं तो आपको स्टेट बैंक से इजाज़त लेनी पड़ती है और सिफारिश करनी पड़ती है। एक तरफ तो ये हाल है और दूसरी तरफ आप शैम्पू भी छोड़ रहे हैं, दूसरी तरफ आप कॉस्मेटिक्स भी छोड़ रहे हैं, वो आने दे रहे हैं, उसकी तरफ आप डॉग फूड भी छोड़ रहे हैं, उसके साथ आप जो है जो आपका एक वागो बीफ आता है जो कि उमरा खाते हैं वो भी शायद आपको ज़रूरत है, वो भी छोड़ रहे हैं। मुझे समझ नहीं पड़ती कि ये हम किस तरफ जा रहे हैं। मैं तो सिर्फ यही कहूँगा, दुश्मनों ने जो दुश्मनी की है, दोस्तों ने क्या कमी की है, तो आप दोस्त हैं, आपने क्या कमी छोड़ दी है? पाकिस्तान के लिए कोई कमी आपने छोड़ दी है? मैं सिर्फ यहाँ पे थोड़ी सी बात ये करना चाहता हूँ कि आज से पहले तो ये था कि प्राइम मिनिस्टर साहब भी बड़े कंफ्यूज थे कि वो निके की बात माने जिन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है, या वो निकी की बात माने जो कि उनकी रिश्तेदार है, या अपनी बात माने, या वो वडे की बात माने जो कि वहाँ लंदन में बैठे थे, या अमेरिका की बात माने। इस कन्फ्यूजन में ये हुआ है कि पाकिस्तान का दिवालिया निकल गया है। इस कन्फ्यूजन में ये हुआ है कि हम दिन ब दिन नीचे जाते जा रहे हैं। हम जो बेकार लोग थे हमने एहसास प्रोग्राम दिया था, हम जो बेकार लोग थे हमने सेहत कार्ड दिया था, हम जो बेकार लोग थे हमने कामयाब जवान का प्रोग्राम दिया था, हमने एक्सपोर्ट बढ़ाई थी, हमने इंडस्ट्री बढ़ाई थी, हमने रेमिटेंसेस बढ़ाए थे, हमने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो कि मदर ऑफ इंडस्ट्री है उसको किया था। आज क्या हो रहा है? आज सीमेंट की सेल भी 14% गिर गई है। आज क्या हुआ है कि स्टील सेक्टर भी 20% तक गिर गया है। सर मैं बात ये कर रहा हूँ कि ठीक है, हमने ये सुना था कि एक जरदारी सब पे भारी, लेकिन वो एक जरदारी नून पे तो भारी आ गया क्योंकि सारे का सारा उन्होंने इसके हवाले कर दिया, इनके हवाले कर दिया और इन्होंने हुकूमत का बेड़ा गर्क कर दिया। वो इलेक्शन उनका स्टंट था और वो लेके चल पड़े आगे। अब हमें सिर्फ ये बात करनी है, हमें ये चाहिए कि देखिए, मैं आखिर में बातें तो बहुत करनी थी मगर मैं ये कहूँगा कि गुमा तुमको कि रास्ता कट रहा है, यकीन मुझको कि मंजिल खो रहे हो। मैं आखिर में सिर्फ ये बात करना चाहता हूँ, एक बड़ा अच्छा कोट है। जब क्वीन एलिज़ाबेथ को कब्र में उतारा जा रहा था तो आर्च बिशप ने, सर ये चेयरमैन साहब ये सुनने वाला है, सर ये सुनने वाला है, आर्च बिशप ने बहुत एक खूबसूरत कोट किया था और मैं यहाँ कोट करता हूँ। उसने बोला, नाउ लेट अस रिमूव all the symbols of power from the coffin so that our sister Elizabeth can be committed to the grave as a simple Christian. हर एक ने कब्र में जाना है, हमने भी कब्र में जाना है और हमने कब्र में जाके अल्लाह ताला को जवाब देना है। थैंक यू सर। इस वक्त जो मुल्क के साथ हो रहा है कि एक तरफ सैलाब से लोग मर रहे हैं, दूसरी तरफ आप जाके $10,000 पर डे पर रूम में जाके रह रहे हैं। क्या ये इमरान खान से सबक नहीं लेते जिसने जाके वहां पे एम्बेसी में जाके रहा था, वहां पे एम्बेसी में जाके रहा था? कम से कम इतना सबक तो ले ले। और आपने जाके बात शुरू की फ्लड से, आपके ऊपर लोग हंसते हैं, तभी तो आपके पास कोई पैसे देने को तैयार नहीं है। यहाँ पे फॉरेन डिग्निटीज आए हुए हैं और आप वहाँ जाके अयाशी कर रहे हैं। खुदारा इस मुल्क पे रहम करें। आपके पास सिर्फ एक ही सोल्यूशन है और वो सोल्यूशन ये है कि चले जाएं पब्लिक में और जाके उनसे पूछें कि वो किसको चाहते हैं। जिसको चाहते हैं इलेक्शन कराएं। इलेक्शन कराने से आप क्यों खाइफ हैं? सिर्फ इसलिए खाइफ हैं कि आपको मालूम है कि इस वक्त पाकिस्तान में सिर्फ एक ही लीडर है जिसका नाम इमरान खान है, उसको पजीराई है। वो इमरान खान है जिसको लोग पसंद करते हैं, उससे लोग मोहब्बत करते हैं। इसलिए मोहब्बत करते हैं कि उसकी पॉलिसीज गरीब परवर पॉलिसी थी, उसकी वो पॉलिसी थी जिससे गरीब की फायदा हुआ। अमीर के साथ वो नहीं थे, माफिया के साथ वो नहीं थे। ऑनरेबल सेनेटर ताहिर बिजंजो साहब।